हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MKS रीजनिंग कॉन्सेप्ट। मैं हूं मनीष और आपको पढ़ाऊंगा बेसिक ऑफ रीजनिंग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 31 को। जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था वो था सिलोज्म, और इसके रिगार्डिंग ये कौन सा है, उसका पार्ट 6 है। और जिस किसी ने भी जो है हमारी क्लास 29 नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों मैंने उस क्लास में जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं सिलोज्म जो टॉपिक है हमारा उससे रिलेटेड। और आज जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ दोस्तों। आइदर और का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप जो है क्लास को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और हर बार जो है स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको एक ही बार में समझना है। मैं आपको जो है क्लियरली जो है पूरा बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है वो है आइदर और का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइदर और के कॉन्सेप्ट में देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आइदर और जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर देखिए दोस्तों। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसको जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि 3 केसेस जो है दोस्तों आइदर और के रिगार्डिंग जो है हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। तो 3 केस पे ही ये जो है रूल जो है एप्लीकेबल होगा। यानी कि जो आइदर और का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर 3 केस मैं आपको बताऊंगा जिन पे ही ये रूल क्या होगा, एप्लीकेबल होगा आइदर और वाला। तो फर्स्ट केस यहाँ पर हमारे पास देखिए दोस्तों, फर्स्ट केस कौन सा है हमारे पास जो है, फर्स्ट केस होगा वो सम और नो का होगा। तो अभी दोस्तों आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि फर्स्ट केस जो है सम और नो का होगा। आगे जब मैं आपको उसको डिटेल में एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपका अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों फर्स्ट केस हमारा होगा सम और नो में। ये जो स्टेटमेंट में नहीं, हमको कंक्लूजन में दिया हुआ होगा सम और नो। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कंक्लूजन में कैसे दिया हुआ होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा सेकंड केस है वो है हमारे पास कौन सा, ऑल और सम नॉट का। ये जो है हमारे पास कौन सा है दोस्तों, ये सेकंड केस है हमारे पास। उसके बाद जो है थर्ड जो हमारा लास्ट केस है वो है कौन सा है दोस्तों, सम और सम नॉट का। तो ये दोस्तों हमारे जो ये 3 केसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर जो है इन 3 केसेस में ही जो है आइदर और का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 3 केस है उनमें ही जो है आइदर और का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इनके ऊपर एप्लीकेबल वो कैसे होगा। उसके रिगार्डिंग जो है मैं आपको फर्स्ट रूल बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट रूल है वो यही है कि कंक्लूजन में ही ये 3 रूल जो है फॉलो होंगे। यानी कि आपको जो है 3 रूल्स जो मैंने बताए हैं ये जो है कंक्लूजन में ही आएंगे। कंक्लूजन में इनको फॉलो करना है आपको। और कंक्लूजन के बेसिस पे जो है हम पता करेंगे कि वो आइदर और का कॉन्सेप्ट है या फिर डायरेक्टली वो आंसर शो कर रहा है यहाँ पर कौन सा जो है कंक्लूजन जो है करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है, या दोनों ही जो है आइदर और की कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं इसको जो है मैं आपको जो है डिटेल में बताता हूँ दोस्तों इसको। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारा जो है सेकंड जो हमारा जो रूल है दोस्तों वो क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सेकंड रूल है हमारा वो ये है कि जो तीनों केस है ना हमारे पास, जो मैंने आपको बताया था वो तीनों केस, उसमें जो है जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम ही होंगे दोस्तों। यानी कि जो सब्जेक्ट होगा और वो प्रेडिकेट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैंने आपको जो है पार्ट सेकंड में बताया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था। इंट्रोडक्शन वीडियो था हमारा जो सिलोज्म का, उसमें मैंने जो आपको क्वेश्चन पैटर्न पहले बताया था, उसके बाद आंसर पैटर्न बताया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बता दिया है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। एक बार वापस से मैं बता देता हूँ, एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, ऑल बैट आर रेड। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट जो हमको दिया हुआ आता है ना दोस्तों, ये बैट जो है यहाँ पर ये क्या है दोस्तों हमारे पास, ये हमारा सब्जेक्ट है। और उसके बाद दोस्तों जो सेकंड पोजीशन पे जो हमको दिया हुआ था रेड, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये प्रेडिकेट है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। तो देखिए दोस्तों ये क्या बोल रहा है ये रूल, तीनों केसेस में जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम ही होंगे। यानी दोस्तों अगर कंक्लूजन में जो तीनों केसेस है वो आ रहे हैं तो उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होंगे दोस्तों, ऑलवेज क्या होंगे दोस्तों, वो सेम होंगे। ये सेकंड रूल है, ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों कि जो है आइदर और के कॉन्सेप्ट में जो है कंक्लूजन में जो है सब्जेक्ट जो है तीनों केसेस में क्या होंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे थर्ड रूल पे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा थर्ड रूल है वो ये है कि 2 केस, यानी दोस्तों जो 3 केस मैंने आपको बताए थे उसमें से जो है 2 केस में जो है सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट होता है हमारा, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा और जो प्रेडिकेट होगा सेम ऑर्डर में ही होगा। यानी कि सेम ऑर्डर में आपको दिखेगा। और ऑर्डर जो है इसका क्या हो सकता है दोस्तों, चेंज भी हो सकता है। यानी कि 2 केसों में ऐसा हो सकता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो सेम होगा ऑर्डर में, लेकिन उसका ऑर्डर क्या हो सकता है दोस्तों, चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल देके आपको बताया हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है हमको जो है कंक्लूजन में दिया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, सम डॉग आर कैट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो हो गया ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा प्रेडिकेट।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर कैसा चल रहा है, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आ गया दोस्तों, प्रेडिकेट आ गया। पर यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नो कैट आर डॉग, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है वो सेम है और जो है सब्जेक्ट है वो भी सेम है। लेकिन दोस्तों इन दोनों की पोजीशन क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। इंटरचेंज हो गई ना दोस्तों, तो ऑर्डर जो है क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमेशा क्या होंगे दोस्तों, सेम ही होंगे दोनों केसेस में। तो आपको बता देता हूँ दोस्तों मैं ये दोनों केसेस जो है कौन कौन से हैं। फर्स्ट केस हमारे पास है, जो फर्स्ट केस है हमारा वो है सम और नो का। तो ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट केस है। सम और नो में जो है आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो सेम होंगे, लेकिन उनका ऑर्डर क्या हो सकता है दोस्तों, चेंज हो सकता है। उनका ऑर्डर क्या हो सकता है दोस्तों, चेंज हो सकता है। और जो हमारे पास जो सेकंड केस है दोस्तों वो क्या है, सम और सम नॉट का। इसमें भी क्या हो सकता है दोस्तों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो सेम होंगे और उसमें जो है उसका ऑर्डर क्या हो सकता है दोस्तों, चेंज हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑर्डर बताया था आपको, यहाँ पर देखिए दोस्तों सम डॉग आर कैट लिखा था मैंने, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया था, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया था। ये ऑर्डर सही चल रहा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों ये प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों सेम है, यानी ऑर्डर दोनों का सेम है दोस्तों। और यहाँ पर ऑर्डर क्या कर दिया है दोस्तों, चेंज कर दिया है, इनको क्या कर दिया है, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट था और यहाँ पे क्या दे रखा था, प्रेडिकेट। अब जो है नेक्स्ट जो हमारे पास कंक्लूजन है उसमें यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर कर दिया प्रेडिकेट और यहाँ पर कर दिया किसको, सब्जेक्ट को। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इंटरचेंज हो गई पोजीशन। तो दोस्तों इंटरचेंज हो सकती है ओनली टू केसेस में। कौन कौन से हैं टू केसेस, वो है सम नो का और सम नॉट का। तो दोस्तों ये आपको याद रखना होगा, ये जो है हमारा थर्ड रूल है आइदर और की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये हमारा थर्ड रूल है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको जो है अभी तक 3 रूल बता दिए हैं, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए दोस्तों चलते हैं अब हमारे फोर्थ रूल पे। तो दोस्तों फोर्थ रूल हमारे पास ये है, यहाँ पर देखिए दोस्तों जो ओनली यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस जो एक केस बच गया दोस्तों, यानी कि 2 केस तो यहाँ पर ऊपर आ गए, सम और नो का, सम और सम नॉट का। तो बचा कौन सा, थर्ड केस। तो यहाँ पर दोस्तों जो थर्ड केस है उसमें क्या होगा दोस्तों, कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा वो सेम ही ऑर्डर में होगा हमेशा ही। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने क्या किया था, यहाँ पर जो हमारा सेकंड रूल हमने क्या किया था दोस्तों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जो है इंटरचेंज कर दिया था दोस्तों, इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो गई थी। लेकिन दोस्तों इस वाले में जो है आपको जो है लास्ट वाला जो ये थर्ड केस दे रखा है, इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है ये इंटरचेंज नहीं होंगे आपस में। यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों मैं, इंटरचेंज नहीं होंगे सब्जेक्ट, एस का मतलब दोस्तों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो दोस्तों यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि इंटरचेंज नहीं होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑल के केस में। तो देखिए दोस्तों इसका एग्जांपल भी मैं देके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल देके बताया हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एग्जांपल में हमको दिया हुआ है कंक्लूजन में ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो सेकंड कंक्लूजन है उसमें दिया हुआ है हमको सम बॉय आर नॉट गर्ल। तो यहाँ पर ये बॉय है, ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए दोस्तों इन्होंने पोजीशन जो है इंटरचेंज नहीं की आपस में। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो सब्जेक्ट की जगह जो सब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट है और जो प्रेडिकेट की जगह जो प्रेडिकेट था वही प्रेडिकेट है यहाँ पर। तो दोस्तों जो हमारा थर्ड जो केस है हमारा ऑल और सम नोट में, उसमें जो है इंटरचेंज नहीं होगी पोजीशन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। बाकी जो ऊपर के जो 2 केस थे सम नो के और सम नॉट के, उसमें जो है पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है। लेकिन जो हमारा थर्ड केस है उसमें जो है पोजीशन इंटरचेंज नहीं होगी ऑल और सम नॉट के केस में। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे। तो दोस्तों ये जो है हमारा जो है सबसे लास्ट रूल है यहाँ पर। ये कौन सा रूल है दोस्तों, कि आइदर और का जब भी कॉन्सेप्ट आप लगाओगे ना दोस्तों, तो उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए दोस्तों, कि आइदर और का कॉन्सेप्ट जब ही लगेगा जब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। यानी दोस्तों आप आइदर और की कंडीशन को जब भी अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन पे, जब जो है कंक्लूजन जो है आपके दोनों कंक्लूजन क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। यानी कि कौन सा केस होगा दोस्तों, वो बोथ रॉन्ग का जो है क्वेश्चन होगा यहाँ पर आपका। तो उसमें ही क्या है, आइदर और का कॉन्सेप्ट उसमें ही एप्लीकेबल होगा। ये जो है आप जो है लास्ट रूल है, लेकिन आप जो है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूल ही मान लीजिए यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि इसको देखने के बाद ही आप जो है क्वेश्चन को जज करोगे कि वो आइदर और के कॉन्सेप्ट में जाएगा या नाइदर नॉर के कॉन्सेप्ट में जाएगा या बोथ रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो रूल है उसको ढंग से समझ लीजिए दोस्तों, कि जब आइदर और का कॉन्सेप्ट जब ही लगेगा दोस्तों जब जो है कंक्लूजन दोनों क्या होंगे दोस्तों, रॉन्ग होंगे। बोथ कंक्लूजन क्या होंगे दोस्तों, बोथ रॉन्ग होंगे। जब भी क्या होगा, आइदर और का कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपके सामने जो है एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टेटमेंट लिया है, और आप सभी को पता है कि स्टेटमेंट को हमको क्या माना है, 100% क्या माना है दोस्तों, स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, सम गर्ल्स आर फ्लावर्स। तो दोस्तों मैं इसके रिगार्डिंग जो इसका डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दे रखा है हमको सम गर्ल्स आर फ्लावर्स। तो ये दोस्तों, ये सम गर्ल्स आर फ्लावर्स। तो दोस्तों मैंने गर्ल्स को जो है डिनोट कर दिया किससे, जी से। फ्लावर्स को डिनोट कर दिया एफ से। अब देखिए दोस्तों, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या दे रखा है हमको, सम फ्लावर्स आर बुक्स। तो देखिए दोस्तों, सम फ्लावर्स आर बुक्स। तो दोस्तों मैंने बुक्स को डिनोट कर दिया बी से। अब चलिए दोस्तों, इनकी जो है कंक्लूजन चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट कंक्लूजन को चेक करता हूँ दोस्तों। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारे पास है दोस्तों, सम गर्ल्स आर बुक्स। तो देखिए दोस्तों, ये गर्ल्स का पोर्शन ये जो है डायग्राम में यहाँ पर है, और बॉयज़ यहाँ पर है, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस है दोस्तों। और ये जो है सम के केस में एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉन्ग हो जाएगा। ये कंक्लूजन हमारा फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया दोस्तों, रॉन्ग हो गया। अब चेक करते हैं हम हमारे सेकंड कंक्लूजन को। सेकंड कंक्लूजन को चेक करने से देखिए दोस्तों, दे रखा है नो बुक्स आर गर्ल्स। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नो बुक्स, ये रही दोस्तों बुक्स यहाँ पर दे रखी है आपको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमको कंक्लूजन दिया हुआ है नो बुक्स आर गर्ल्स। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बुक्स वाला पोर्शन ये रहा और गर्ल्स वाला पोर्शन ये रहा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिया हुआ है नो बुक्स आर गर्ल्स। तो नो बुक्स आर गर्ल्स, तो यहाँ पर तो सही हो रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन फॉलो होती है, वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। वो कंडीशन क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो रूल है यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से बना डायग्राम एक दूसरे में मिक्स हो सकता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से बना हुआ डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर दे रखा है और उससे उसके रिगार्डिंग जो है हमने डायग्राम जो ड्रॉ किया है, तो दोस्तों वो क्या होगा, एक दूसरे में मिक्स हो सकता है। और जो है सेकंड जो हमारा रूल है वो क्या है दोस्तों, कि नेगेटिव स्टेटमेंट से बना डायग्राम एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकता। यानी कि आपका स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो आप डायग्राम को मिक्स नहीं कर सकते। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये जो है एप्लीकेबल हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या दे रखा है, टोटली जो है पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सम गर्ल्स आर फ्लावर्स एंड सम फ्लावर्स आर बुक्स। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो कंक्लूजन है यहाँ पर जो हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों दे रखा है नो बुक्स आर गर्ल्स। तो दोस्तों नो बुक्स आर गर्ल्स, तो ये तो सही होगा। लेकिन दोस्तों मैं इस डायग्राम को ऐसे भी तो बना सकता हूँ। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बना के बता दे रहा हूँ। ये सम गर्ल्स आर फ्लावर्स, और दोस्तों क्या है हमारे पास, सम फ्लावर्स आर बुक्स, सम फ्लावर्स आर बुक्स। तो दोस्तों आपका डायग्राम ये वाला भी करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट है। बस आपको जो सोचना है वो दोनों तरफ से सोचना होगा दोस्तों, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से बना हुआ डायग्राम जो है एक दूसरे में मिक्स हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमने दे रखा है नो बुक्स आर गर्ल्स, वो इस डायग्राम में फॉलो हो रहा है, यहाँ पर इस डायग्राम में फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो है फॉलो हो रहा है। तो दोस्तों अगर एक में भी फॉलो नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉन्ग हो जाएगा हमेशा ही। यहाँ पर अगर दोनों में अगर ये फॉलो होता दोस्तों, ये कंक्लूजन अगर ये दोनों डायग्राम जो मैंने बनाए हैं दोस्तों, इनमें ये दोनों जो है फॉलो होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता दोस्तों, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। लेकिन ये जो है दोनों कंक्लूजन क्या हो गए हमारे, रॉन्ग हो गए। अब देखिए दोस्तों, हम चेक करते हैं इसमें आइदर और कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन थी हमारी क्या, कि बोथ क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पर बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो स्टेटमेंट है और जो कंक्लूजन है वो हमने निकाल लिया है रिगार्डिंग इसके जो हमको क्वेश्चन दे रखा था। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आइदर और की फर्स्ट कंडीशन क्या थी, तीनों केसेस में से एक केस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीनों केसेस कौन कौन से हमारे पास, सम और नो का था फर्स्ट केस। सेकंड केस था हमारे पास सम सम नॉट का। थर्ड वाला जो केस था हमारे पास था ऑल और सम नॉट का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट केस है वो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंक्लूजन में ये सम और ये नो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये केस यहाँ पर दिख रहा है हमको, फर्स्ट केस है ये हमारा सम और नो का। अब देखिए दोस्तों, इसमें सेकंड आपको जो रूल है वो क्या था, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सब्जेक्ट है यहाँ पर गर्ल्स है और प्रेडिकेट है वो यहाँ पर बुक्स है। और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, जो प्रेडिकेट दे रखा है वो आपको बुक्स दे रखा है, और गर्ल्स जो है वो आपको यहाँ पर जो है दोस्तों ये प्रेडिकेट
दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है, यानी कि गर्ल्स गर्ल्स, बुक्स बुक्स, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। और दोस्तों ये जो है हमारा केस कौन सा है, ये फर्स्ट केस है, यानी कि दो केसों में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो यहाँ पर जो है इंटरचेंज करके दिया हुआ है आपको, ये जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ गया प्रेडिकेट की जगह, और जो प्रेडिकेट था वो आ गया सब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ पर इन दोनों की पोजिशन भी जो है इंटरचेंज हो गई। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि किसका केस है दोस्तों, ये आइदर और का आइदर और का केस है। तो दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में आइदर और दिया हुआ होगा, यानी आपको थर्ड ऑप्शन में आइदर और दिया हुआ होगा, तो आप उसको क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। तो दोस्तों ये मैंने एक ही क्वेश्चन से जो है आपको फाइंड करना बताया है दोस्तों, कि आप आइदर और के केस को कैसे फाइंड करोगे, कैसे आप कंक्लूजन के बेस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका स्टेप यही रहेगा कि बोथ आपके जो है कंक्लूजन क्या होने चाहिए दोस्तों, रॉन्ग होने चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको केस फाइंड करना है कि केस तीनों केसों में से एक केस है कि नहीं है। अगर दोस्तों तीनों केसों में से एक भी केस नहीं होता तो आपका आंसर क्या हो जाता, बोथ रॉन्ग हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमको फर्स्ट केस है वही दिया हुआ है, सम और नो का। उसके बाद जो है हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेक करते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है क्या। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है दोनों सेम है। अब दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड जो हमारा मेन रूल था कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो इंटरचेंज हो सकते हैं ओनली टू केसेस में। कौन कौन से थे वो टू केसेस, के सम और नो का था, और एक था सम और सम नॉट का। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों केसों में जो है इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है। तो यहाँ पर इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो गई, तो इससे हमको तो कोई मतलब है नहीं दोस्तों, क्योंकि ये रूल्स में हमने लिखा हुआ है कि इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो यहाँ पर इंटरचेंज हो गई इनकी पोजीशन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आइदर और हो जाएगा। तो दोस्तों आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो है ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको जो है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में जो है इसको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फोकस इस पे रहना चाहिए कि दोस्तों बहुत रॉन्ग हो गए, तो अब आपको चेक करना है कि आइदर और का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। कई बार स्टूडेंट जो है इसको रॉन्ग कर देते हैं और डायरेक्ट जो है बहुत रॉन्ग पे टिक कर देते हैं, वो चेक ही नहीं करते दोस्तों कि आइदर और का केस है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत रॉन्ग तो चेक करना है, उसके बाद केस देखना है, उसके बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखना है सेम है, और उसके बाद इनका ऑर्डर देखना है दोस्तों। एक थर्ड लास्ट केस है हमारा दोस्तों, ऑल और सम नॉट का। उसमें जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे उसी कंक्लूजन में। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, और उससे रिलेटेड आज मैंने जो है बहुत बहुत सारे आपको रूल्स बता दिए हैं दोस्तों। तो जिस किसी को भी ये रूल्स जो है समझ में नहीं आए, तो हमारी वीडियो को जो है वापस से देख सकता है क्लास को, और जो है पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। तो इसके आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आइदर और के, जब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों सारे रूल्स। तो मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। सो गाइज, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।